अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू जीटीवी डिजिटल। मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, आपके सामने आज कुछ सियासी सूरत हाल रखने वाले हैं। जैसे जैसे इंतखाबात का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, साफ वाज़ेह हो रहा है कि सियासी जमातें इस टाइम पर किसी भी तरह से सियासी अखाड़े में आने को तैयार नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ पीएमएलएन है, तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाकी सारी जमातें जो हैं वो जमातें हैं जो किसी ना किसी जमात के साथ इल्हाक करके चला करती हैं, जिसके अंदर जेयूआई है, जमात इस्लामी है, एमक्यूएम है, बाकी छोटी बड़ी तमाम जमातें। लेकिन इस टाइम पर इन तीन जमातों की सूरत हाल में आपके सामने रखने से ज़्यादा एक जमात की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो करूँगी। और वो क्यों? क्योंकि उस जमात की तरफ जो है वो सारी बाकी जमातों के तीर इस टाइम पर उस तरफ ही, उस सिमत में ही जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। पीटीआई का आपको ऑलरेडी पता है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी यानी पीएमएलएन के लिए बेसिकली सारी सियासी जमातों को साइडलाइन किया गया। और मरीम नवाज साहबा पहले ही पलड़ा बराबर होने की डिमांड करती थी, लेकिन क्या पलड़ा बराबर है या उनके लिए वाकई में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसको ज़्यादा ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि किसी सिमत में एक तरफ लीनिंग रखता हो। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बिलखुसूस अभी एक 18 सितंबर को एक स्टेटमेंट आई है नवाज शरीफ साहब के बारे में, जिसमें एक बार फिर वो वोट को इज्जत दो की जोन में नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब जितना मर्जी वोट को इज्जत दो या एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा एक बार फिर लगा लें, क्या वो अवाम बाय करेगी या नहीं करेगी? इस टाइम पर चाहे नवाज शरीफ साहब एहतसाब का नारा लगाएं या फिर ये नारा लगाएं कि वोट को इज्जत दो, या ये नारा लगाएं कि हमारे साथ जो है एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ी बुरी की है या बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, जो मर्जी नारा लगा लें, फैक्ट इज़ कि अवाम का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये बिलीव करता है कि पीएमएलएन सिर्फ और सिर्फ बैसाखियों के साथ पिछली हुकूमत में आई है। यानी इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के बाद जो हुकूमत फॉर्म हुई, जिसकी सरबराही बेसिकली शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, पीएमएलएन कर रही थी, जिसका सारा मलबा भी पीएमएलएन पर डाल दिया जाता है उन जमातों की तरफ से भी जो कि पूरा पूरा हिस्सा ले रही थी तमाम डिसीजंस में, वो इस टाइम पर सारे के सारे जो तीर हैं उनका रुख पीएमएलएन की तरफ किए हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में जो अवाम का एक ही परसेप्शन है, इसको देखते हुए चाहे एहतसाब का नारा लगे या वोट को इज्जत दो का नारा लगे, उससे किसी भी किस्म की कामयाबी हासिल करना बड़ा मुश्किल है। और ये कामयाबी क्यों हासिल करने की कोशिश की जा रही है? आपको पता है कि इससे पहले 21 अक्टूबर की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख समझी जा रही थी। गाहे बगाहे पीएमएलएन के मुख्तलिफ रहनुमा ये कहते रहे कि जी नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, बीच में सितंबर के मिड की डेट मिली, फिर सितंबर के एंड की डेट मिली, उसके बाद फिर अक्टूबर की मिड की डेट मिली। अक्टूबर की 21 तारीख की डेट की तस्दीक बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने की, और उसके बाद जब वो वापस आ गए तो वो बात खटाई में पड़ती हुई नजर आई। और क्यों खटाई में पड़ती हुई नजर आई? इसलिए क्योंकि एक कुछ इख्तलाफ ये था कि शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि हम लोग बड़े पॉजिटिव तरीके से सारे इदारों को साथ लेकर चले, चूँकि शहबाज शरीफ साहब का हमेशा से एक तरीकाकार रहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा उसी ज़ोर और तुंदी और तेज़ी के साथ आना चाह रहे थे जिसके हवाले से वो मशहूर हैं, और जो 2018 की इलेक्शन कैंपेन के अंदर और उसके बाद की जितनी भी जलसे जुलूस हुए उसके अंदर हम लोगों को नज़र आता था। सो ऐसी सूरत हाल में एक टग ऑफ वॉर विद इन द जमात शुरू हो गई। उसके बाद दोबारा से ये बात अब वाज़े हो गई है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को ही आ रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि वेंसडे को मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ये फरमाते हैं कि हम बहुत पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों की शादियाँ होनी है, लोगों ने आमदोरफ्त करनी है, लोगों की एम्बुलेंसेस जानी है, तो इसलिए बस हल्का फुल्की मौसीकी होगी एज अ वेलकम, लेकिन प्रॉपर वेलकम नहीं होगा। इससे मुझे एक शक पड़ता है, और वो शक ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब का वो जो एक बयानिया था वो विद इन द पार्टी भी इस टाइम पर बिकेगा या नहीं बिकेगा? हमें ये मालूम है कि जावेद लतीफ़ साहब अक्सर औकात ऐसी जो खबरें हैं वो दे दिया करते हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में कि लगता है कि उनके उनसे ताल्लुकात शायद ज़्यादा बेहतर हैं, और पिछली हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत समझी जाती है उसके अंदर इसी हुकूमत के ऊपर, अपनी ही हुकूमत के ऊपर अच्छी खासी तनकीद भी करते हुए नजर आए। सो ऐसी सूरत हाल में मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट में दरारें डालने की कोशिश है वो खुद अपनी जमात में दरारें पड़ गई हैं, इंस्टेड ऑफ ये कि वो किसी और इदारे के अंदर दरारें डालने की कोशिश भी कर सकें। और ये बात हमें
हमें बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए। ये कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी करके देख ली, पीपल्स पार्टी ने भी करके देख ली और PMLN ने भी करके देख ली अपने अपने टाइम्स में। एट सम पॉइंट इन टाइम अपनी सियासी ज़िंदगी के अंदर हर जमात ने ये कोशिश करके देख ली है, लेकिन अल्टीमेटली बात वही सामने आई कि ऐसा कुछ हो ना सका। ये 1998 भी नहीं है, ये 1999 भी नहीं है, तो ऐसी बात कोई होती हुई नज़र नहीं आएगी। बहरहाल इस टाइम पर नवाज शरीफ साहब को वापसी पर और बहुत सारे रिस्क का सामना होगा, जो सारे के सारे समझ रहे हैं कि इनको शायद क्लीन चिट मिल जाएगी, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नैब के कवानीन वापस हो चुके, अदालत ने बड़ा अपना वाज़ेह फैसला दे दिया। अब तो विद इन PMLN ये चहमगोइयाँ चलने लगी हैं कि जिन लोगों को हम अपने साथ मिलाना चाहते हैं वो लोग भी हमारे साथ मिलना नहीं चाहते हैं, वो भी सियासत से थोड़ा किनारा कशी इख्तियार रखते हुए किसी जमात को फेवर करने की बजाय इंतखाबात में वो एक ऐसी हुकूमत की फेवर में हैं जो कि पाकिस्तान के इकॉनमी के, मईशत माशरत के, इसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी के, IMF के साथ बहुत सारे इस तरह के मसाइल को हल कर सके, इंस्टेड ऑफ ये कि वो सियासी जमातों की जो जी हुजूरियाँ हैं उनको सुन के उस डगर पर चल जाए जहाँ आज तक 75 साल में अनफॉर्चुनेटली हम लोग देखते आए। तो मुझे तो कुछ समा मुख्तलिफ सा नज़र आ रहा है, कुछ होराइज़न के ऊपर चीज़ें मुख्तलिफ होते हुए नज़र आ रही हैं, इंस्टेड ऑफ ये कि वो हर चीज़ जो एक एक सियासी जमात तवक्को कर रही थी उससे बिल्कुल कुछ बरक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी भी और इतना बड़ा इस्तकबाल ना होने की वजह भी यही है कि वो जो तवक्को लगा कर बैठे थे वो शायद तवक्कुआत पूरी ना हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।